इंडिविजुअल स्कूल मेंबर्स एंड अश्मितास, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी परमवीर सर का, लखवीर सर का, झली सर का, बलकरण सर का और सत्यनारायण सर का और गुरुचरण सर का और मांगी सेन सर का, जो आज मुझे उन्होंने बोलने का मौका दिया। और सर स्क्रीन शेयर करेंगे परमवीर सर? मेरा नाम अनु सेन है, मैं फकीरवाली से बिलोंग करती हूँ और मैं तो आज हम बात कर रहे हैं फैमिली वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। जब बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से जब श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे, क्योंकि फैमिली हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है और वो जहां हमारे साथ खड़ा हो जाता है वहां हम चाहे कितने भी बड़ी जंग हो वो हम आसानी से जीत पाते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज आधुनिक युग की, जहां हमारे 3500 फेसबुक दोस्त, 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय आईसीयू के बाद सिर्फ हमारी फैमिली, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारा भाई बहन, बच्चे ही खड़े होते हैं, ना कि वो 3500 फेसबुक दोस्त। इसलिए अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए, क्योंकि आपका परिवार ही है जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। मैं आप सबको पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी कहने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वह सब कुछ मेरा नहीं है। मेरी तो केवल आवाज है, केवल जुबान है। ये सब भी मैंने किसी न किसी चीज से प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली है, जिसमें से रांडा बर्न की बुक द सीक्रेट एंड जादू, दीपक बजाज की बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बुक जीत या हार रहो तैयार, रॉबर्ट कियोस्की की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, एंड अंत में जो मिस्टर मांगी सेन जो कि मेरे हस्बैंड है, और L2L स्कूल जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ मुझे सीखने को यहाँ से मिला है, मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मिली है। रॉबर्ट कियोस्की की अवधारणा है कि प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति 4 प्रकार से वर्क कर सकता है। या तो वो एम्प्लॉय होता है, या वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, या बिजनेस ओनर होता है, या इन्वेस्टर होता है। लेकिन हमारी जो दुनिया है, जो समाज है, उनमें 95% जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, क्योंकि समाज भीड़ को देखकर चलता है। जैसे भेड़ चाल होती है कि जो वो कर रहे हैं वो ही हम करेंगे। वहाँ रिस्क कम है, इसलिए लोग वहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सरकारी जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं कि जी ये हमारा हिस्ट्री से चला आ रहा है, हम यही करेंगे। लेकिन वहाँ उनके पास जो मनी है उसका केवल दुनिया का केवल 5% ही है। लेकिन जब हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पीपल की संख्या बिल्कुल ही कम है, केवल 5%, जो कि दुनिया में सबसे कम है। वहाँ लोगों के लिए रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए लोग वहाँ जाना कम पसंद करते हैं, और समाज उसी चीज में जाना कम पसंद करता है जहाँ लोग कम होते हैं। लेकिन इन लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, जो कि उसी सत्य की तरह है जैसे कि सूर्य पूरब से उग रहा है। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ नैतिक मूल्यों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, देखभाल की, मार्गदर्शन की, लव की, ग्रेटिट्यूड की। और ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए जानते हैं। ये सब कुछ हमें हमारी फैमिली से मिलेगा। हमें हमारी फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, विश्वास मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने परिवार को कैसे लेकर आए, उसके लिए मैंने जो सीखा है वो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी।
इसके लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं जो सभी नेटवर्कर यूज़ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग और दूसरा रिज़ल्ट। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की। यह एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का एक समय होता है और शायद हम यह समय सही तरह से उपयोग में नहीं ले पाते या हमें इतना ज्ञान नहीं होता कि हम इस प्रक्रिया का उपयोग कैसे करें। अतः समझाना नामुमकिन हो जाता है और शायद इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि जो 2 लोग हैं, उनमें समझ कभी सेम नहीं हो सकती। मेरी समझ अलग है, आपकी समझ अलग है। जैसे एक उलझा हुआ व्यक्ति कभी भी सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं समझ सकता। जैसे एक नेगेटिव पर्सन है, वो कभी भी पॉजिटिव पर्सन की बात को ना समझ पाता है और ना समझ सकता है। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने, मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से थी और मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था एमएलएम को लेकर के, तब उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं एमएलएम कर रहा हूँ और आप मेरा साथ दो। बस उसी विश्वास के साथ मैंने इनका साथ दिया, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी कि ये रात भर कहाँ रह रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये घर पे नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरा लगता था, लेकिन उस समय मेरे अंदर समझ कम थी। इन्होंने मुझे ये बोला था कि तू नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स पढ़ा कर, उनसे रिलेटेड चीजें देखा कर। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं होगा। उस समय इनको ये चीज तो श्योर हो गई थी कि ये ऐसे नहीं समझेगी, इसलिए ये मुझे कंपनी के सेमिनार में लेकर गए। वहां मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारी अस्मिताओं से मिलने का मौका मिला, बहुत सारी फैमिलीज जो उनका सपोर्ट कर रही हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब मेरी जो नेगेटिविटी थी वो 100% पॉजिटिविटी में चेंज हो गई और मेरी समझ इनकी समझ से मिल रही है आज। जैसे एक टीचर की वाइफ जब टीचर बनती है, एक डॉक्टर की वाइफ जब डॉक्टर बनती है, तभी वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप भी अपनी फैमिली मेंबर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, उनका साथ दीजिए। हेलो गाइस। दूसरे बिंदु की मैं बात करूंगी, समाज में लोग या फैमिली में लोग रिजल्ट मांगते हैं। अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते हैं, हम उनसे समय मांगते हैं, उस समय के अंदर एक कमिटमेंट डन इट इन टाइम, उस समय के अंदर हम उस जो कमिटमेंट हमने की है उस टाइम के अंदर हम उसको पूरा कर लेते हैं, तो शायद हमारी फैमिली हमारा साथ देगी। ए पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर जैसे जैसे हम इसमें ग्रोथ करेंगे, हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए जो हमारी फैमिली को दिखने चाहिए। ए रियल अचीवमेंट इन योर लाइफ, हम कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव करें, जैसे कि कोई कार लें, घर लें, तब हमारी फैमिली हमें समझ पाएगी। कंप्लीट द ड्रीम ऑफ फैमिली मेंबर्स, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके जो छोटे छोटे ड्रीम हैं, हम जब उनको कंप्लीट करते हैं तब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी। ए रिस्पेक्ट गेट टू सोसाइटी बाय योर वर्क, आपके वर्क के कारण सोसाइटी में आपकी फैमिली का नाम हो रहा है कि हाँ आपका बच्चा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आज उसने गाड़ी ले ली, आज उसने मकान ले लिया, आज उसने बहुत कुछ जो आपके ऊपर कर्ज था उसने वो भी उतार दिया है और आज समाज में आपका बहुत ज्यादा सम्मान हो रहा है। ये सब उसी के कारण हो रहा है और उसके वर्क के कारण हो रहा है। तब मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी और आप जहां भी खड़े होंगे वो आपके साथ खड़ी होगी। आप अपने परिवार से जो समय मांगते हैं उस निश्चित समय में आप वह करके दिखाइए जो आपने बोला है। अगर आप अपनी कथनी और करनी को एक कर लेंगे तो मेरा यह मानना है कि किसी का भी परिवार कभी भी एमएलएम से नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी अज्ञानतावश कुछ गलत कमिटमेंट कर लेते हैं और उन्हीं का भुगतान है कि आज मुझे ये टॉपिक बोलना पड़ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस फैमिली। लेकिन होना यह चाहिए था कि फैमिली विद नेटवर्क मार्केटिंग। So a new journey for girls and women। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि 21वीं शताब्दी एमएलएम का गोल्डन चांस पीरियड होगा जिसके अंदर 60% महिलाओं की भागीदारी होगी। इसलिए मैं सभी महिलाओं, सभी अस्मिताओं से बोलना चाहूंगी कि आप सभी भी एमएलएम में कदम रखिए और अगर कदम नहीं भी रख पा रही हैं तो जो अपनी फैमिली में वर्क कर रहा है उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो केवल अपने लिए वो सब कुछ नहीं कर रहा, वो दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, वो सब आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए कर रहा है।
वो आगे चलकर जो भी कमाएगा, जो भी करेगा, जो भी सम्मान उसे मिलेगा, उसका आधे से ज्यादा हकदार आप या आपका पूरा परिवार होगा। इसलिए आप सभी भी अपने पति का, अपने भाई का, अपने पिता का, उन सब का सपोर्ट कीजिए। इसके मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी। मैंने आज तक जो भी बुक पढ़ी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि जब भी आप कोई बुक पढ़ो तो उसके अंदर सबसे पहले उस लेखक की जीवनी या उसने जो समर्पण किया है उसके लिए उसको पढ़ो और उसमें जानो कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और मैंने जितनी भी बुक्स आज तक पढ़ी है उन सभी बुक्स के अंदर मुझे सिर्फ यही मिला है कि उन्होंने 90% से ज्यादा अपने अपने घर में जो माता है, अपनी बहन है, अपनी पत्नी है, उनको अपनी सफलता का श्रेय दिया है। जैसे कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी की एक बुक मैंने पढ़ी थी, जीत या हार रहो तैयार। उन्होंने वो बुक अपनी माता को समर्पित किया है, क्योंकि उनकी माता हमेशा बोलती है कि हार जाने से कोई छोटा नहीं होता और जीत जाने से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन कार्य को निरंतर करती रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। रिच डैड और पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी अपनी किताब का श्रेय अपने दोनों पिताओं रिच डैड और पुअर डैड को दिया, अपनी माता को दिया, अपनी पत्नी किम, जिसने वैवाहिक संबंध के साथ साथ उसे व्यवसाय में भी बराबर का हकदार बनाया और उसे सफल बनाया। इसके साथ ही कुछ और उदाहरण मैं देना चाहूंगी एलन पीस का, दीपक बजाज का, सुरेंद्र वत्स का, एपीजे अब्दुल कलाम का, जोहन मैक्सवेल का। और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। उन सब के अंदर जब जब मैंने पढ़ा है उन सभी में मैंने अपनी माता, अपनी बहन या उनके किसी परिवार के सदस्य को उन्होंने अपनी बुक समर्पित की है। तो क्यों ना हम भी अपने पति का, अपने भाई का, अपने चाचा का, अपने बेटे का, अपने हर उस व्यक्ति का जो हमारी फैमिली में नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्प काम कर रहा है उसकी हेल्प करें। और एक दिन वो जब सफल हो जाए तो वो उन्हें जब स्टेज पर बुलाया जाए तो वो भी यही बात बोले कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी पत्नी के कारण हूँ, मैं अपनी फैमिली मेंबर के कारण हूँ। तो मैं आज धन्यवाद कहना चाहूंगी L12 स्कूल का, जिसके कारण आज मुझे आप सबके सामने बोलने का मौका मिला। और इस L12 स्कूल में जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है या जो भी जिसके लिए ये टॉपिक चुना गया है, तो उसका विस्तृत वर्णन जो भी मैंने किया है, तो आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी योग्यताओं का उपयोग L12 स्कूल के लिए करें। जिसे जो आता है वह यहाँ बताए और जिसे नहीं आता है वह यहाँ सुने। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कुछ नहीं आता होगा। सो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि MLM में जो भी व्यक्ति वर्क कर रहा है उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो सफलता केवल उनकी नहीं होगी, आप सभी की होगी। थैंक यू।